निष्कलंक भगवान महाराज की जय। वार्योयम यज्ञ वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम महर्षि। नमो नमस्ते शुक्रत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। प्यारे भाई और बहनों, आज गीता का हमने कुछ दिन पहले आपको कर्मयोग के विषय में बताया था। आज आपको गीता के अध्याय से आपको ध्यान योग के विषय में बताया जाएगा। प्यारे भाई और बंधु, आज के युग में नहीं, जब से सृष्टि का संचालन हुआ है तभी से इन चीज़ों पर मनुष्यों ने, नर नारी, इस पे ध्यान करते आए। ध्यान योग का सबसे बड़ा महत्व है। उस महत्व को गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो इस प्रकार से गीता कोई आज की गीता नहीं है। गीता शनकादिक ऋषियों और ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से कही थी और सरस्वती माँ ने उसका लेखन किया था। तो आज वही गीता जो महाभारत के टाइम में आपको सुनाई गई और उसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए आप। उद्धारेदा आत्मना आत्मनात्मानं नात्मना यते साधयते। आतो स्वाहार्तमानो बंधुरात रिपुरा आत्मना। इसमें जो है आपको अध्याय 6 का ये 5वां श्लोक है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से, मन बड़ा चंचल होता है, अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे, यानी अपने मन को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करे, लगन से, मन और वाणी शरीर से कार्य करे। अपने को नीचे न गिरने दें। अपने को नीचे, भाई हमारा बड़ा इज्जत का सवाल है, इमेज का सवाल है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हमें उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। यह मन मनुष्य का मित्र भी और शत्रु भी है। मनुष्य का जो मन है वो शत्रु भी है और मित्र भी है। मन को जब आप अच्छी जगह से प्रेरित करेंगे, मन की बात को अच्छी बात मानेंगे मन की, और मन की विपरीत बात जो मानी जाएगी मन द्वारा, उसमें जो है वो शत्रु का रूप बन जाता है। फिर इसके बाद है, तो इसलिए मन को सदैव नियंत्रण में रखना चाहिए। तो बंधुरात्मात्मना स्तस्येनात्मैवात्मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुषुभे वर्तिता आत्मनः शत्रुवतः। ये गीता अध्याय 6 का आपका 6वां श्लोक है। जिसने मन को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए मन सबसे बड़ा शस्त्र बना रहेगा। इस प्रकार से गीता के अंदर ये बताया गया है कि ध्यान। तो ध्यान क्या है? कहते नहीं, बड़े बुजुर्ग
जब हम छोटे छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे। तो हमारे माता पिता, हमारे जो गुरु थे श्री कृष्ण गोपाल पालीवाल साहब, वो कहते थे बेटा ध्यान से जाइए। क्यों? जंगलों में नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े, सर्प, सांप, बिच्छू ये मिला करते थे। तो कहते थे बेटे बड़े ध्यान से जाना। तो वही ध्यान योग की बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। तो यो मा पश्यन्त सर्वस्त सर्वच मापि पश्यन्ते तसाम न प्रणश्याम सच में प्रणश्यति। जो मुझे सर्वस्त्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं न तो मैं कभी कहीं हूँ अदृश्य हूँ और न वह मेरे लिए कहीं अदृश्य होता है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे बताए हुए रास्ते पर, हमारे बताए हुए रास्ते पर जो सही ढंग से चलता है, हम उसके हमेशा साथ हैं और हम उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। ये गीता का बहुत बड़ा महत्व है, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। गीता ठीक है, आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन गीता का एक दो श्लोक ऐसा है जो उसका हमें अमल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई भी एक श्लोक पढ़ो और उसका अर्थ हिंदी में दिया हुआ है और उसको हमें ध्यान धारणा करना चाहिए। तो ध्यान योग की सरल भाषा, हम किसी के काम को बड़ी लगन ध्यान से करें। ध्यान योग की परिभाषा सरल हिंदी में अब ये है कि कोई भी कर्म हम काम करते हैं, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे कोई वैसे बाजार मार्केटिंग का काम हो, हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए। जैसे पढ़ना है, लिखना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है एवं बोलना है, ये ध्यान योग में आते हैं। ये ध्यान है, हम उस योग को ग्रहण करें। जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आदमी ठोकर खा के गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान योग है। ध्यान से चलाइए गाड़ी को, पैदल जा रहे हो ध्यान से चलिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वो जनता जनार्दन को और अर्जुन को इस प्रकार का उन्होंने संदेश दिया। संसार में जो है सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म। हम दूसरों की सेवा करें। सेवा का मतलब ये है कि जो भूले भटके हैं, हम उन लोगों को सही रास्ते पर लाके खड़ा करें। ये काम हमारे गुरुजी ने किया और हम उनके ही बताए हुए रास्ते पर अब जो हमारी शेष उम्र रह गई है, मैं इसलिए वीडियो बनवाता हूँ नाती पोतों से कि भाई हमारे अब थोड़ा समय रह गया है, तो हम कुछ ऐसी बातें डाल दें जो आने वाली नई पीढ़ी इन पर विचार करे और उनके भगवान के बताए हुए रास्ते पर चले। बस यही हम आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भैया समय बड़ा संकटकालीन समय चल रहा है। उस समय से बचने के लिए सिवाय भगवान की शरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और कमाइए, खाइए। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। हरे कलकी हरे कलकी 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। जय जय पद्मापति हरे, जय जय पद्मापति हरे, जय जय पद्मापति हरे।